सो फाइनली स्टूडेंट्स एमसीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन की जो आंसर की है वो अब रिलीज हो चुकी है। कैसे आंसर की चेक करना है, कितने मार्क्स कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही में ऑब्जेक्शन आप कैसे रेज कर सकते हो, अगर किसी एक स्टूडेंट ने ऑब्जेक्शन रेज किया तो क्या पूरी बैच को फायदा मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में जो है वो समझाऊंगा, ताकि आपको कोई भी जो कन्फ्यूजन है वो ना हो। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। सीईटी सेल ने नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया कि कब हम रिलीज़ करेंगे। आज की 30 तारीख के ऑब्जेक्शन की जो है वो आ चुकी है। इसमें बस ये आप देख लो कि एमसीए सीईटी के आंसर की जो है वो 30 तारीख को रिलीज होगी एंड 2 तारीख तक आप जो है वो देख पाओगे। 2 तारीख के बाद फिर आप अपना जो आंसर की है वो देख नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर आपको डाउनलोड वगैरह करके रखना है तो कर सकते हो, बिकॉज बाद में जब ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आएगा आपके पास आंसर की नहीं रहेगी तो समझ में नहीं आएगा कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं या फिर नहीं। तो अगर हो सकता है तो डाउनलोड करके रख लो, या फिर पहले ही पूरी आंसर की जो है वो देख लो एंड कैलकुलेट कर लो कि कितने मार्क्स आपको जो है वो मिले हैं। अब देखते हैं कि आंसर की जो है वो कैसे चेक करना है। आपको सिंपली सीईटी एग्ज़ाम पोर्टल के ऊपर जो है वो कर देना है क्लिक, देन लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकर का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आपको सिंपली जो है वो क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको एमसीए सीईटी का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। देन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे रखी है, तो इसके बारे में मैं आपको जो है वो आगे बताता हूँ। डायरेक्ट आप जो है वो प्रोसीड पे क्लिक कर लो, तो यहाँ पे आपको अपना पूरा जो आंसर की है वो देखने को मिल जाएगा। अब आंसर की का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से समझ लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना हो। तो इसे मैंने जो है वो डाउनलोड कर लिया है एंड ये वाली जो है वो सेम आंसर की है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो। तो देखो सबसे पहले हमारा जो मैथ सेक्शन है वो रहेगा, फिर हमारा लॉजिकल रहेगा, फिर इसके बाद हमारा इंग्लिश वाला जो सेक्शन है वो रहेगा, एंड फिर हमारा कंप्यूटर वाला जो सेक्शन है वो रहेगा। अब देखो ये समझ लो कि ये आंसर की जो है वो जनरल आंसर की नहीं है। हर एक स्टूडेंट की आंसर की जो है वो अलग होती है, क्वेश्चन सेम रहेंगे, बट आपने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कौन सा ऑप्शन टिक किया था वो सेम ऑप्शन यहाँ पे आपको जो है वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स में जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो सपोज़ ये मेरी आंसर की है, तो एग्जामिनेशन के दौरान मैंने इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर टिक किया वो आपको यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है, एंड एक्चुअल आपका कौन सा राइट आंसर है उस क्वेश्चन का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर ये दोनों चीज़ें जो है वो सेम है तो समझ जाना आपको वहाँ पे 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है वो अलग है एंड करेक्ट आंसर अलग है तो समझना वहाँ पे आपने आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हुआ है, एंड वहाँ पे आपको जो है वो 0 मार्क्स जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है वो समझ लो, एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत समझो कि सभी की आंसर की सेम होती है। आपने जैसा टिक किया है क्वेश्चन पेपर में वैसा आपको यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स मिलेगा। आपके दोस्त का हो सकता है कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स जो है वो अलग हो, तो इसका जो है वो ध्यान रखो एंड कैलकुलेट करना जो है वो शुरू कर दो। इसे लाइटली जो है वो मत लो, ठीक है। अब सपोज़ ये क्वेश्चन है, ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स यहाँ पे 93 है और आंसर जो है वो 94 है, ये वाला आंसर है, तो यहाँ पे इसको जो है वो मिलेगा 0 मार्क्स। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। ये मैथ सेक्शन हो गया। फिर मैथ्स के बाद यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लॉजिकल देखने को मिलेगा। अगर आपको डिस्कशन वगैरह करना है कि यार क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर राइट है, तो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, वो ओपन रहेंगे, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हो। बस फालतू की बातें मत करना। एग्जामिनेशन एंड क्वेश्चन से रिलेटेड बात करोगे तो वो मतलब खुला रहेगा ना, वहाँ पे आप जो है वो बातें एंड डिस्कशन कर पाओगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। देन यहाँ पे लॉजिकल का शुरू होता है। लॉजिकल का पेपर जब वो इजी था तो काफ़ी सारे राइट क्वेश्चन यहाँ पे आपको मतलब इस वाले आंसर की में देखने को मिलेंगे। बाकी आपके इसमें आपने कैसे टिक किया था वो आपको पता होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो इन सर्टन कोड कैट इज़ रिटन एज देन हाउ डॉग इज़ रिटन, तो आप देख सकते हो जो आंसर है वो ये है, एंड कैंडिडेट का रिस्पॉन्स भी जो है वो राइट है। तो ऐसे आपको यहाँ पे जो है वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे इसने सही दिया है तो यहाँ पे इसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे सही दिया तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, फिर यहाँ पे इसका आंसर सही है तो यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपको आंसर की डाउनलोड करना नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप ज्वाइन करोगे तो पर्सनली मुझे आप मैसेज कर देना कि मेरे को वो आंसर की डाउनलोड करके चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगी। बस उसके लिए आपको अपना वो ये वाला जो लॉगिन एक्सेस है वो देना पड़ेगा, बट आपको डाउनलोड करके फिर आप जो है वो चेंज कर देना, ठीक है। बट डाउनलोड करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप्स की। तो ये तो हमने देख ली कि आंसर की आपको जो है वो कैसे चेक करना है। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्शन रेज कैसे करना है, एंड ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए जो है वो क्या इंपॉर्टेंट हमें जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता हूँ। तो ऑब्जेक्शन रेज करने के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। सबसे पहले तो देखो
ऑब्जेक्शन अगर आपको कोई भी क्वेश्चन के ऊपर लग रहा है, पहले आप देखो कि वो क्वेश्चन जो है वो सही है या फिर नहीं। क्वेश्चन सही होने के बाद फिर ऑप्शंस देखो कि ऑप्शंस में सारी चीज़ें जो है वो सही दी है या फिर नहीं। ऑब्जेक्शन रेज करना यही नहीं कि होता है कि क्वेश्चन गलत है, ये भी हो सकता है कि ऑप्शंस में 2 करेक्ट आंसर्स जो है वो दे रखे हैं या फिर 3 करेक्ट आंसर्स है या फिर कोई आंसर ही जो है वो दिया गया नहीं है। तो ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्शंस आप जो है वो रेज कर सकते हो। तो पहले आपको पूरा देखना पड़ेगा क्वेश्चन एंड देन ही आप जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करो। साथ ही में ऑब्जेक्शन रेज करना फ्री नहीं है। एक क्वेश्चन के ऊपर अगर आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आपको 1000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस में ये लिखा है, पर ऑब्जेक्शंस यू हैव टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़, ठीक है। अभी सपोज़ करो कि शिफ्ट 1 जो हमारी शिफ्ट 1 हुई थी, उस शिफ्ट में एक क्वेश्चन हमें जो है वो 100% दिख रहा है कि गलत है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर जो है वो एक लोग ने अगर ऑब्जेक्शन लिया या फिर 1000 लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया तो डजेंट मैटर, ठीक है। अगर एक पर्सन ने भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज किया एंड वो ऑब्जेक्शन अगर सही निकलता है तो वो जो एंटायर पूरी शिफ्ट है उन सभी को जो है वो फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हो तो आपको ही फ़ायदा मिलेगा, पूरी शिफ्ट को फ़ायदा जो है वो मिलता है, ठीक है। एंड यही सारी जो चीज़ है वो इन्होंने अपने इंस्ट्रक्शंस में जो है वो लिखी हुई है, जो हमने अभी स्टार्टिंग में जो है वो देखा था। मैं आपको फिर से जो है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, द ऑब्जेक्शन एक्सेप्टेड शैल बी कंसिडर्ड व्हाइल अवॉर्डिंग मार्क्स ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन स्टेज। Any candidate who doubts any questions or answers as incorrect, he or she can raise an objection by paying the objection fee. If the objection is accepted, the corrective action will be applicable for the corresponding batch. मतलब पूरे शिफ्ट में जो है वो अप्लाई जो है वो किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है वो ध्यान रखना। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट हमारे इंस्ट्रक्शंस। अब देखते हैं कि एक्चुअल में ऑब्जेक्शन आप जो है वो कैसे रेज कर सकते हो। तो जब आप प्रोसीड करोगे तो यहाँ पे आप देखो हर क्वेश्चन के आगे रेज एंड व्यू ऑब्जेक्शन का एक ऑप्शन आपको जो है वो देखने को मिलता है। तो सपोज अगर आपको लगता है कि यार ये वाला जो क्वेश्चन है वो गलत है या फिर इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो रेज ऑब्जेक्शन के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो है वो सबसे पहले ऑब्जेक्शन टाइप अपना जो है वो डालना पड़ेगा कि इनकरेक्ट क्वेश्चन था या फिर क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स या फिर इनकरेक्ट की, ठीक है। तो मतलब इनकरेक्ट की मतलब सपोज जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शंस है, अभी आंसर की में जो दिया हुआ आंसर है वो बी ऑप्शन है, बट एक्चुअल में आंसर जो है वो सी रहना चाहिए था। तो उस टाइम पे आप इनकरेक्ट की के ऊपर जो है वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको रीज़न जो है वो एंटर करना पड़ेगा कि क्यों क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। फिर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आप कोई भी बुक का जो है वो रेफरेंस फ़ोटो वगैरह जो है वो डाल सकते हो कि वहाँ पे सेम क्वेश्चन था एंड बताया गया है। देन यहाँ पे आप सिलेक्ट रेफरेंस, बुक टाइटल, ऑथर नेम, एडिशन, रेफरेंस पेज, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डालना पड़ेगा एंड फिर आप जो है वो अपना ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप की प्रोसेस होती है ऑब्जेक्शन रेज़ करने की, ऐसे आप जो है वो कर सकते हो। बाकी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट्स वगैरह में मुझे जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। अब सबसे मेन क्वेश्चन यही आएगा कि जो हमें मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे कितना परसेंटाइल हमें जो है वो मिल सकता है। तो इससे रिलेटेड गाइस जल्दी मैं आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल मैं आपको बताऊंगा। बस कमेंट्स में बता दो कि आपको कौन से शिफ्ट में कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं, तो उससे और हेल्प हमें जो है वो हो जाएगी। साथ ही में दोस्तों अभी जल्दी हमारा MCA CET का जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, जो कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने का प्रोसेस होता है पूरा एडमिशन का। तो उसमें गाइज आपको डिटेल में गाइड करने के लिए फाइनली हमने हमारी जो काउंसलिंग बैच है वो लॉन्च कर दी है, जिससे आपको ज़ीरो से लेके पूरा एडमिशन होने तक आपको प्रॉपरली जो गाइड है वो किया जाएगा एंड कभी भी आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, वो आपको कैसे करना है वो आपको डिटेल में जो है वो समझाया जाएगा। लाइव सेशन होगा जिसमें मैं आपको खुद लाइव जो है वो बता रहा हूँ एंड लाइव आप मुझसे जो है वो डाउट्स पूछ पाओगे कि रजिस्ट्रेशन में हमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है। अभी एग्जामिनेशन के टाइम पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स थे, एक्चुअल में एडमिशन के टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो वहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम आता है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जो है वो होगा। कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिशन के लिए लगेंगे वो आपको बताया जाएगा। मेरिट लिस्ट जब रिलीज़ होगी तो मेरिट लिस्ट में आपको अपने जो रैंक्स है वो कैसे पढ़ना है, कौन से रैंक के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा, कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स आपके लिए रहेगी, कैटेगरी वाइज आपको स्कॉलरशिप वगैरह कैसी मिल सकती है, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा। देन कॉलेज के बारे में यहाँ पे आपको कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कैसे आपको कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है वो फाइंड करना है, कैसे आप प्लेसमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हो एंड बेसिक कॉलेज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको कहीं से भी ढूंढनी है तो वो कैसे ढूंढ सकते हो वो बताया जाएगा। कॉलेज की लिस्ट जो है वो कैसी बनाई जाती है ताकि आपको बेस्ट कॉलेज मिले, कैसी बनाई जाती है ये आपको जो है वो बताया जाएगा। हाउ टू मेक कॉलेज लिस्ट, कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट कैसे करना चाहिए, हाउ टू गिव प्रेफरेंस, जैसे जब आपको एडमिशन कैप राउंड खेलोगे तो वहाँ पे हमें कॉलेजेस को प्रेफरेंस देना पड़ता है, जैसे 10 कॉलेजेस है तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा रखना है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताए जाएंगे। फिर कैप राउंड, 4 कैप राउंड्स होते हैं तो हर एक कैप राउंड में कैसी आपकी स्ट्रैटेजी रहना चाहिए,
मैनेजमेंट कोटा क्या होता है, अगर आपको कम परसेंटाइल मिलता है तो मैनेजमेंट कोटा से कैसे आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। देन वैकेंट राउंड, सारे राउंड्स खत्म होने के बाद एक एक्स्ट्रा राउंड होता है जिसमें आपको कम परसेंटाइल में भी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है, तो उसके बारे में बताया जाएगा। बेटरमेंट एंड फ्रीज के बारे में बताया जाएगा, जैसे फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिलता है बट उसको आपको रख के सेकेंड राउंड में जाना है, तो वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। एंड ये सारी चीज़ें जो है वो लाइव सेशंस होगी एंड लाइव की आपको रिकॉर्डिंग्स भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी। तो पूरा आपका एडमिशन प्रोसेस जो है वो एकदम गाइडेड रहेगा, कभी भी आपसे कोई भी जो मिस्टेक्स है वो नहीं होगी। एंड कभी भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सपोर्ट के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो बनाया रहेगा, जहाँ पे आप क्वेश्चंस वगैरह जो है वो पूछ सकते हो। एंड लाइव सेशंस में जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो भी आप जो है वो पूछ पाओगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो हो सकती है। लास्ट ईयर भी हमने काउंसलिंग की थी, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। इस साल भी काउंसलिंग में आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो मिलेगी। साथ ही में आपको इसमें जो कट ऑफ्स है वो तो मिलेंगे ही, एंड जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ्स है वो भी यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको बस मुंबई के कट ऑफ्स देखना है, नागपुर के देखना है, तो सिंपली मुंबई के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे आपको मुंबई के जो सभी कॉलेजेस के कट ऑफ्स है वो जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो ऑटोनॉमस कॉलेजेस है वो रेड कलर में यहाँ पे आपको जो है वो मिलने वाला है। साथ ही में इस बार हमने एडिशनली कॉलेज रिव्यूज़ भी जो है वो ऐड करना शुरू किया है। जैसे यहाँ पे अभी आपको एक कॉलेज रिव्यू मिलेगा, ये है VGTI मुंबई का, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो VGTI मुंबई के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जैसे कितनी सीट्स है, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैटेगरी वाइज फ़ीस कितनी जाती है, देन यहाँ पे ओपन SC ST का कट ऑफ जो है वो कितना है, प्लेसमेंट्स कितने मिलते हैं, तो सारी चीज़ें आपको इसी PDF में जो है वो मिल जाएगी। तो आपको कहीं और जो है वो जाना नहीं पड़ेगा, बट ये जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऐड होगा। ऐसे नहीं कि एनरोल किया तो सारे कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बिकॉज ये डेटा जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है निकालना। तो धीरे धीरे एडमिशन स्टार्ट होने तक या फिर कैप राउंड स्टार्ट होने तक आपको जो भी मेजॉरिटी ऑफ गुड कॉलेजेस है उनके रिव्यूज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर काम शुरू है, धीरे धीरे हर एक वीक में दो तीन कॉलेज रिव्यूज़ आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है। साथ ही में थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस हम आपके जो है वो साथ रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कैप राउंड 1 खत्म हो गया तो छोड़ दिया। पूरे कैप राउंड्स हम जो है वो फॉलो करेंगे, देखेंगे कि कौन सी कॉलेज आपको मिल सकता है। साथ ही में जब इस साल का कैप राउंड खत्म होगा तो नए कट ऑफ्स आएंगे, तो उसके बारे में भी आपको जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगी थ्रू आउट एडमिशन प्रोसेस। कभी भी आपको कुछ डाउट आएगा तो आप पूछ पाओगे, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आपको एनरोल करना है तो कर सकते हो। प्राइस दोस्तों अभी हमने मिनिमम से मिनिमम जो है वो रखा है, बस 499 रुपीज़ में आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो, जिसमें आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो कवर किया जाएगा। एंड जल्दी इसका जो प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। तो अगर आप अभी ये देख रहे हो तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। एंड जिन भी कॉलेजेस में आप जाओगे उन हर कॉलेजेस में आपको हमारे काउंसलिंग का जो स्टूडेंट है वो देखने को मिलेगा, बिकॉज हर साल हमारे काउंसलिंग के थ्रू काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो एडमिशन लेते हैं। एंड कभी भी किसी को भी ऐसा जो प्रॉब्लम है वो नहीं आता है, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसमें जो है वो एनरोल कर सकते हो। बाकी जल्दी ही मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का वीडियो आ जाएगा, तो वो भी देख लेना एंड फिर देखते हैं कि कितना परसेंटाइल आपको मिल सकता है। तो फिलहाल स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।